नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रेम जाल में फांस की शादी, फिर किडनी व रुपयों की डिमांड। मीरा रोड निवासी सबीना खान को सोहेल अहमद साजिद गौरी नामक युवक ने अपने प्रेम जाल में फांसा। फिर दोनों परिवारों की सहमति से 30 दिसंबर 2022 को उनकी शादी हुई। शादी में सबीना के पिता द्वारा दहेज स्वरूप लगभग 4 लाख रुपए के सामान व लगभग 15 तोला सोना के आभूषण दिए गए, किंतु उन्हें कहाँ पता था कि उनके द्वारा बेटी की शादी एक लोभी व स्वार्थी परिवार में किया जा रहा है। बेटी सबीना जब शादी कर ससुराल पहुंची तो 1 साल के अंतराल में सबीना के पिता से ससुराल वालों के द्वारा तरह तरह के बहाने बनाकर कुल मिलाकर लगभग 45 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। फिर भी उनकी पिपासा तृप्त नहीं हुई। उनके द्वारा सबीना को अपने पिता से और पैसे लाने अथवा उन्हें अपनी किडनी देने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इसका जवाब सबीना द्वारा विरोध किया जाता तो उसके द्वारा उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाने लगा। अंततः वह रोज घरेलू हिंसा से तंग आकर अपने पिता के पास मायके चली आई व पूरी वारदात से नजदीकी पुलिस को अवगत कराया। पुलिस द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया गया, किंतु ससुराली जनियों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, जो कि संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर पुलिस प्रशासन द्वारा ससुराली जनियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। ससुराल जनियों द्वारा प्रताड़ित सबीना को पुलिस प्रशासन क्यों न्याय नहीं दिलवा पा रही है। यदि समाज में घटित हो रही इस प्रकार की घटना को संज्ञान में लेकर आरोपितों पर कार्यवाही नहीं की गई तो उनका मनोबल और बढ़ेगा और वे किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शबीना खान है। आपके साथ क्या समस्या है? आपके ससुराल वालों ने आपकी किस तरह से प्रताड़ित किया, क्या है, जरा डिटेल बताइए। जी, पहले तो लोग पैसे की मांग कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे। हम लोग काउंसलिंग में भी गए थे तो हम लोग सिंधे मैडम के सामने सोहेल गोरी जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मांग की थी कि एक घर लेके दे, मेरा मेडिकल का खर्चा उठा और 35,000 रुपये महीने का अपने घर से बनवा ले। और दूसरी चीज़ ये है कि वो किडनी के लिए मुझे देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो किडनी का क्या मामला है? ये किडनी का क्या मामला है? इनकी किडनी पहले बचपन में इनकी मदर ने दी थी इनको। किसका? आपके हस्बैंड का? जी हाँ। फिर अभी मुझे फोर्स किया जा रहा है कि तुम दो, और ये चीज़ हमसे शादी के टाइम पे छुपाई गई कि हम लोग किडनी का कुछ मसला है। हमसे कुछ भी नहीं बताया गया कि इनकी किडनी है कि क्या है, कुछ भी शेयर नहीं किया गया था। शादी कब हुआ था आपका? 30 सितंबर 2022। ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी हमारी शादी। मतलब उसके पहले आपको उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी? और शादी के 1 महीने बाद ही से लोग ना मारना पीटना शुरू कर दिए थे और एक गला दबा के मारते थे, कभी मुंह पे मारते थे, कभी पेट में मारते थे। मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी, मेरा ऑपरेशन होने वाला था, तब मुझे मारते थे। राजस्थान लेके जाके मारे तो वहाँ पे मुझे धमकी दी जा रही थी कि तुझे जला के मार देंगे। हमारे राजस्थान में बहुत आम बात है ये सारी चीज़ें। राजस्थान कब आपको लेके गए? 5 नवंबर को। 5 नवंबर। अच्छा, BA 2023। तो फिर जब आपको मारा पीटा गया तो उस टाइम पे फिर आपने मदद के लिए किसी को, अपने रिलेशनशिप में किसी को बताया? मैं काफ़ी टाइम अपने माँ बाप से नहीं बता रही थी, हर चीज़ छुपा के रख रही थी कि मुझे ये था कि मैंने मेरे पसंद से शादी की हूँ, कि अभी मैं अपने माँ बाप को क्यों परेशान करूँ। सुधर जाएगा इंसान, 1-2 बार हो जाता है, समझ जाएंगे खुद ब खुद। कभी कुछ समझाने की कोशिश करती थी, कभी कुछ करके, लेकिन ये राजस्थान में जब हम लोग गए तो बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। तो मैंने फिर मेरे अम्मी अब्बा को फ़ोन करके बताई कि अम्मी अब्बा ऐसी बात है। यहाँ पे आई, उनको हर एक चीज़ बताई, तो मेरे अम्मी अब्बा ने ये चीज़ में फिर एक्शन लिए। तो आप यहाँ राजस्थान से यहाँ पे कब आए मुंबई? 20 नवंबर। तो उसके तुरंत बाद फिर आप पुलिस स्टेशन जाके आपने FIR वगैरह कराया? FIR पुलिस स्टेशन हम लोग ताबड़तोड़ नहीं गए थे, हम लोग काउंसलिंग के लिए गए थे कि वहाँ पे जो बात है आपस में सुलह हो जाए, जो भी बात है अनबन जो भी है उसको समझा दिया जाए। अगर मेरी गलती तो मुझे समझा दिया जाए, लेकिन नहीं, वो एटीट्यूड में था कि तुझे मैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तुझे रहना है मेरे साथ तो घर, पैसा और मेरा जो मेंटेनेंस है, दवा सबका, वो सब उठाना पड़ेगा तेरे घर वालों को। तो आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? वो बिल्डर, उन लोग का फैमिली बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है लोग, उसमें मेरे फादर इन लॉ के साथ साइलेंट पार्टनर है वो। तो जब आपने पुलिस कंप्लेन किया जी, तो फिर पुलिस आपकी कुछ मदद नहीं की अब तक? अभी तक के तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब कोई भी एक्शन मतलब उनके ऊपर नहीं लिया गया है? नहीं। तो आप हमसे मीडिया से क्या चाहते हैं, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? बस
मुझे इंसाफ मिले। जो चीज़ मेरे साथ हुई है ज़्यादती, मैं नहीं चाहती आगे चल के किसी और के साथ हो। आपका नाम? इलियास खान। आपकी बेटी का क्या तकलीफ है? मेरी बेटी को मैंने जो है 30 दिसंबर 2022 को सोहल गौरी, साजिद गौरी के लड़के से शादी किया। उनका जो है थोड़ा सा स्कूल का मसला था लव मैरिज का, तो जब मैंने अपना वो किया तो इनकी दोनों की शादी कर दिया। शादी के बाद जब मेरी बच्ची को लोग टॉर्चर करते रहे, मैंने दहेज में 4,30,000 इनके घर बनवाने के लिए दिया। बेड, कबाट और ये सब के लिए 4,30,000 दिया। फिर इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया तो मैंने जो है 26 लाख रुपए अपना घर बेच के इनको दिया। फिर उसके बाद में इनको और दिक्कत आई तो मैंने 15 लाख रुपया अपना गहन गिरवी रख के इनको दिया। उसके बाद भी मेरी बच्ची को टॉर्चर करते रहे। मेरी बच्ची मुझे से बताई नहीं। ये बताया मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, नानावटी में इसको ब्लड चढ़ाया गया तो इसकी किडनी फेल हो गई है, इसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। तो भाई अफसोस तो होता है। ये बोले क्या कि भाई इसको किडनी लगेगी, इसका जो है डायलिसिस चालू हो गया, ये हो गया। तो भाई इन्होंने हम कुछ कोशिश करते, कुछ तुम कोशिश करो। तो भाई अब दामाद मेरा है, मैंने लड़की दिया तो तकलीफ तो मुझे भी हुई। तो मैंने इधर उधर इंक्वायरी किया तो बाद में जो है जो डाटा दिए थे मैंने इंदौर भेजा डाटा को। तो इंदौर से मुझे मालूम पड़ा कि ये बच्चों को बचपन से किडनी नहीं है, इसके बचपन में दोनों किडनी खराब हो गई थी और ये किडनी जो है एक ही किडनी पे है और जो है इसको जो है दूसरी किडनी लगेगी, लेकिन 15-18 साल में हमेशा इसको किडनी लगती रहेगी। तो जब मैंने इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों किए जो तुम मुझे धोखे में रखे, तो बोले क्या एक किडनी में आदमी जिंदा नहीं रहता क्या? साजिद गौरी ने मुझसे कहा। और उसकी माँ की किडनी लगी, फिरोज गौरी की बचपन में ऐसा हो गया था, हमने नहीं बताया तो उसमें क्या हो गया, क्या ये जिंदा नहीं है? तो मैं बोला भाई ये जिंदा तो है लेकिन आपको बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे शादी करना होता तो करता, नहीं करना होता तो नहीं करता। लेकिन तुमने तो मुझे बोला कि भाई इसका ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है और ये इतना कमाता है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने ये सोच के कि चलो बच्चे भाई एक दूसरे को जानते हैं, इस हिसाब से मैंने शादी कर दिया। और तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा फ्रॉड किया। तो बोले ऐसा है, जो होना था हो गया है, अब जो भी है उसको तुमको देखना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे अपनी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं रखना, तुम टॉर्चर कर रहे हो। बच्ची मुझे बताई कि अब ये मुझे बहुत मारते हैं, हमेशा बोलते हैं अपने माँ से पैसा लेकर, अपने बाप से पैसा लेकर। बोला बेटा मैं तो इनको 45 लाख के ऊपर दे चुका हूँ। तो बोले अब्बा जो तुम मुझे खर्चा देते हो वो भी मेरा आदमी निकाल लेता है बैंक से। तो बोला बेटा तुम कैसे क्या करती हो? तो बोले मेरे को 10-10 रुपये की मोहताजगी है। तो मैं बोला बेटा तू मुझे पहले बता दे। तो बोले बेटा मैं घबरा रही थी कि मेरी मर्जी से शादी की हो और अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझे ही गाली गुलाज करोगे, मुझे मारपीट करोगे कि ऐसा तूने क्यों किया। ये सब चीज़ें होती रही। तो फिर बाद में मैंने उठा के वहाँ केस कर दिया और जो है कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर ने मुझे भयंदर में जो है एक सिंधे मैडम है वहाँ पे रिफायर कर दिया। तो वहाँ मैं 2 मरतबा गया, लेकिन वही सल्ताने तो ये लड़का हमेशा यही बोलता रहा, जाओ उखाड़ ले जो उखाड़ना है, जाओ उखाड़ ले जो उखाड़ना है। इसका बाप भी बोला जा FIR करना है तो FIR करते। हम पुलिस वाले तो हमारे घर में हड्डियाँ खाते भाई। सिंधे मैडम जी है। तो साजिद गौरी ने कहा क्या कि ये लोग जो है मेरे घर में आके हड्डी तोड़ते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और जो है उसके लड़के ने कहा कि मुझे एक फ्लैट दे, 35,000 मुझे खर्चा दे और प्लस जो है मेरे मेडिकल का पूरा खर्चा उठाएगा तो मैं तुझे रखूँगा और नहीं तो मैं तुझे नहीं रख पाऊंगा। तो सिंधे मैडम ने क्या कहा, मैं आउट ऑफ था, मेरी बच्चियों मेरी औरत से कहा। तो सिंधे में जो है मेरी औरत ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ही चाहे। तो मैं बोला एक काम करो, ये क्या बोली सिंधे मैडम? तो बोल रही है कि अपने आदमी को बुला लो और यहाँ बैठ के दोनों आदमी सेटल कर लो क्या करना है क्या नहीं करना। तो बोला एक काम करो, वहाँ से केस उठाओ और FIR कर दो। तो मैं FIR कर चुका हूँ भाई, अब मुझे इंसाफ चाहिए।